तो फिर बचपन में जू तो बहुत बार गए होगे मम्मी पापा के साथ, तो वहां पे टाइगर तो देखा ही होगा। तो टाइगर हम लोग बचपन से जू में देखते आ रहे हैं, तो लेकिन क्या कभी असल के जंगल में टाइगर देखा है? और अगर देखा है तो क्या लगता है कि वो जंगल का टाइगर और जू का टाइगर सेम होते होंगे, मतलब उनकी एक्टिविटीज सेम होती होंगी? तो आज जो हम लोग पोएम पढ़ने वाले हैं वो पूरे इसी टाइगर के ऊपर बेस्ड है, जो कि एक केज के अंदर बंद है हमारे जू में। सो टुडे वी विल बी स्टार्टिंग अ टाइगर इन द जू। सो तो यहाँ पे इस पोएम का जो फर्स्ट, फोर्थ और फिफ्थ स्टैंजा है, इट शोज अ टाइगर दैट हैज बीन लॉक्ड इन अ केज। ठीक है, टाइगर जिसको हम लोग ने जू में केज में बंद करके रखा हुआ है। और जो सेकेंड और थर्ड स्टैंजा है वो हमें ये बताता है कि एक्चुअल में टाइगर को कैसा होना चाहिए। ओके, सो द फर्स्ट स्टैंजा सेज he stalks in his vivid strips the few steps of his cage on pads of velvet quiet in his quiet rage। मीन्स यहाँ पे जो फर्स्ट स्टैंजा है वो एक टाइगर को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि अपने केज में लॉक्ड है, केज में बंद है। तो वो क्या करता है, टाइगर की पूरी बॉडी पे स्ट्राइप्स तो होते ही हैं, ठीक है। सो ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, मतलब छोटा सा केज है, उसी में वो इधर से उधर घूम रहा है। ही इज टेकिंग फ्यू स्टेप्स इन हिज केज एंड उसकी पूरी बॉडी पे विविड स्ट्राइप्स हैं। विविड स्ट्राइप मतलब ब्राइट ऑरेंज कलर के होते हैं ना स्ट्राइप, तो ब्राइट ऑरेंज कलर के विविड ब्यूटीफुल ब्राइट स्ट्राइप्स हैं उसकी पूरी बॉडी पे। एंड वो शांति से एकदम, उसके अंदर गुस्सा तो है पर वो गुस्सा शांत हो चुका है। क्यों? क्योंकि वो क्या कर सकता है, वो केज तोड़ के बाहर तो भाग नहीं जाएगा। तो वो गुस्सा, वो जो रेज है उसके अंदर वो शांत हो चुकी है। सो इट्स क्वाइट रेज, और वो शांति से जो है अपने केज के अंदर टहल रहा है, इधर से उधर घूम रहा है। नाउ द सेकंड एंड द थर्ड स्टैंजा इट रिप्रेजेंट्स हाउ अ टाइगर शुड बी। ठीक है, कि एक टाइगर को एक्चुअल में कैसा होना चाहिए। ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल where plump deer pass। तो यहाँ पे पोएट हमारे कह रहे हैं कि एक्चुअल में एक टाइगर को जंगल में होना चाहिए, जो बड़ी बड़ी ग्रास में, जो लॉन्ग ग्रास मतलब बड़ी बड़ी घास होती है जो, उसमें छुप करके ना उसको शिकार करना चाहिए। किसका? एक डियर का। एक वाटर होल के पास में बड़ी बड़ी घास के पीछे छुप करके उसको एक डियर जो कि वहाँ पे पानी पीने आएगा उसका शिकार करना चाहिए। ठीक है, उसको देखते रहना चाहिए। Then the third stanza it again represents how a tiger should be. He should be snarling around houses at the jungle's edge, baring his white fangs, his claws, terrorizing the village। Means that एक टाइगर, या तो वो अगर अच्छा वो ये नहीं कर रहा है, ठीक है, वो लॉन्ग ग्रास के बीच में छुप करके डियर का शिकार नहीं कर रहा। यहाँ पे ये मत सोचना कि भाई अच्छा ही हुआ वो तो केज के अंदर है, डियर का शिकार नहीं होना चाहिए। अगर सारे टाइगर्स केज के अंदर चले गए ना तो ये जो हमारी फूड साइकिल चल रही है ये चल नहीं पाएगी। ऑलराइट, इट्स अ साइकिल, राइट। यहाँ पे एवरी एनिमल ईट सम अदर एनिमल। कुछ एनिमल्स फ्रूट्स पे जीते हैं, प्लांट्स पे जीते हैं, एंड कुछ एनिमल्स उन एनिमल्स पे जीते हैं, राइट। दे आर हर्बीवोर्स और कार्निवोर्स। So now coming back to the point, third stanza, he should be snarling around houses at the jungle edge। मतलब कि अगर वो शिकार नहीं कर रहा होगा तो जंगल के पास में जो विलेज होंगे, जो घर बने होंगे, वो वहां पे जाकर के लोगों को डरा रहा होगा। टेरराइजिंग द विलेज मतलब कि वो अपने वाइट फैंग्स मतलब उसके वाइट दांत, बड़े बड़े जो उसके वाइट दांत होंगे ना, टीथ, उनको दिखा करके और अपने क्लॉज, अपने पंजों को दिखा करके उस विलेज के लोगों को डरा रहा होगा। Now moving forward to stanza 4, but he is locked in a concrete cell, his strength behind bars, stalking the length of his cage, ignoring visitors। ठीक है, so now again the poet is talking about a tiger which is locked up in a cage in a zoo। Okay, so यहाँ पे क्या होता है, that he is locked in a concrete cell मतलब कि एक केज के अंदर वो बंद है। his strength behind bars, उसके अंदर ताकत तो उतनी है। अब एक जंगल का टाइगर होगा चाहे जू का, ताकत उसके अंदर स्ट्रेंथ होगी वो उतनी ही होगी, बट एक्चुअल में क्या है, इट हैज बीन लॉक्ड बिहाइंड द बार्स। अब क्या है कि वो उस केज को, उन बार्स को तोड़ के बाहर तो नहीं निकल सकता ना, चाहे उसके अंदर जितनी भी ताकत हो, तो वो उसके अंदर बंद है शांति से। इज लॉक्ड अप देयर, स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स। जब हम सब लोग जू जाते हैं, टाइगर को देखते हैं तो उसको देखते हैं, देख के खुश होते हैं, हंसते हैं,
थोड़ा मजाक बनाते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है कि वो अपने केज में इधर से उधर टहल रहा है एंड इज इग्नोरिंग द विजिटर्स। अगर वो एक्चुअल में अगर वो खुल जाए, वो आपके सामने आ जाए ना, तो आप हंस नहीं सकते एक टाइगर के सामने, राइट? उसके अंदर इतनी ताकत होती है। सो द पॉइंट इज सेइंग कि वो अपने केज के अंदर बंद है एंड ये विजिटर्स जो आके उसके ऊपर हंस रहे हैं, उसका मजाक उड़ा रहे हैं, वो उनको देख के इग्नोर कर रहा है बिकॉज वो अपनी स्ट्रेंथ का यूज नहीं कर पा। Stanza 5, he hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. So यहाँ पे क्या है? Now the poet comes to the end of a day, कि हर दिन उस एक टाइगर के लिए जो कि केज के अंदर बंद है, वो कैसा होता होगा, वो कैसे खत्म होता होगा, वो कैसे एंड होता होगा। तो रात में रोज वो पेट्रोलिंग कार्स की आवाज सुनता था। पेट्रोलिंग कार्स, ठीक है, वो चेक करते हैं कि कहीं कोई एनिमल वहां से भाग तो नहीं गया है, कहीं कोई एनिमल आजाद तो नहीं हो गया है, कहीं कोई जानवर इधर उधर घूम तो नहीं रहा है, ठीक है। तो उसके लिए पेट्रोलिंग कार्स रू में दे कीप ऑन रोमिंग। तो ये सेज कि लास्ट में डे के एंड में वो पेट्रोलिंग कार्स की आवाज सुनता है एंड अपनी आईज से, जो उसकी ब्रिलियंट आईज है, जो उसकी चमकती हुई आंखें, उससे वो तारों को, स्टार्स को देखता है और सो जाता है। That is it. This is all which is there, कि उसकी जो भी स्ट्रेंथ होती है वो उसका कुछ भी नहीं कर सकता है। तो क्या डिफरेंस है एक जंगल के टाइगर में और एक केज में बंद टाइगर में, कि वो अपनी स्ट्रेंथ को बाहर नहीं निकाल सकता है। दैट इज हियर द पोएट इज ट्राइंग टू से कि फ्रीडम कितनी ज्यादा जरूरी है फॉर द टाइगर एंड फॉर एवरी लिविंग बीइंग। Okay, so that is all. That is it. That is in your poem. Thank you so much. This is Muskan Shukla signing.